हेलो गाइस, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था वैदिक इकोनॉमी। हमने डिफ्रेंशिएट किया था ऋग वैदिक इकोनॉमी से लेटर वैदिक इकोनॉमी में और देखा था कि क्या क्या चेंजेस आए। सिमिलरली अब हम देखेंगे वैदिक पॉलिटी को। तो वैदिक पॉलिटी ऋग वैदिक पॉलिटी से लेटर वैदिक पॉलिटी में कैसे कन्वर्ट हुआ हम देखेंगे। ऋग वैदिक फ्रॉम जन टू जनपद कैसे कन्वर्ट हुए। तो पहले हम देखेंगे ऋग वैदिक पॉलिटी को शॉर्ट नोट्स में बहुत अच्छे से। इसमें हम पूरा क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे अपना कॉन्सेप्ट को। तो ऋग्वैदिक पॉलिटी में जन थे। जन मतलब पॉलिटी मतलब कि कैसे वहाँ पे गवर्न होता था लोगों को। तो जन मतलब एक लोग, जनपद मतलब डिफरेंट बड़े बड़े क्षेत्र, बड़े बड़े मतलब डिवाइड हो गए थे पार्ट्स में। तो जन मतलब छोटे छोटे क्लैनों में डिवाइडेड थे। नो टैक्स, नो सबसिस्टेंस इकोनॉमी, पैसा नहीं था। तो पैसा नहीं था तो टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा था। पैसा ही नहीं है तो लोग जितना उपजाते थे उतना खाते थे। नो आर्मी, तो आर्मी भी नहीं था क्योंकि आर्मी को भी देने के लिए पैसे चाहिए और पैसे नहीं होंगे तो आर्मी कैसे फिर होगा। देयरफॉर किंग वॉज वन अमंग इक्वल। तो किंग क्या था, किंग रूल करता था। किंग वहाँ पे जैसे डायरेक्शन देता था, लेकिन वो सबके इक्वल ही था। ऐसा नहीं था कि उसको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते थे। ही वॉज वन अमंग इक्वल। किंग वॉज सेलेक्टेड फ्रॉम समिति। समिति छोटे छोटे सभा, उन लोगों के द्वारा छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाते थे जिसको समिति कहते थे विलेज लेवल पे। तो किंग वॉज उसी के बीच से सेलेक्ट किया जाता था। एंड द चीफ ऑफ किंग वॉज नोन एज ईशान, ईश्वर जैसा। मतलब चीफ, उसका जो चीफ सेक्रेटरी होता था, मतलब किंग के बाद जो मेन आदमी, उसको ईशान कहते थे। ईशान का मतलब होता है ईश्वर जैसा। रोल ऑफ ट्राइबल असेंबलीज। ट्राइबल असेंबलीज कितने प्रकार के होते थे? सभा, समिति, वैदेह और गण। 4 टाइप्स ऑफ असेंबलीज वेयर देयर। सभा मतलब वॉर, और सभा में किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया जाता था? वॉर वगैरह के बारे में, जो इंपॉर्टेंट चीज़ हो। समिति में सिलेक्शन ऑफ किंग इंक्लूडिंग वुमेंस। तो सभा में वुमेंस को नहीं लिया जाता था। समिति में सिलेक्शन ऑफ किंग, मतलब वहाँ पे वो लोग जमा होते थे, किंग के बारे में डिस्कस करते थे कि हु विल बी द आवर नेक्स्ट किंग। तो इसमें वुमेंस को भी इंक्लूड किया जाता था। विदेह में सोसाइटी और रिलीजन के बारे में डिस्कस करते थे और गण में जनरल असेंबलीज के बारे में डिस्कस करते थे। वज्रपति किसको कहते हैं? द पर्सन हु कीप्स अटेंशन ऑन पास्चर। पास्चर मतलब एनिमल्स। तो जो एनिमल्स पे अटेंशन रखते थे उसको वज्रपति कहते थे। तो एब्सेंस ऑफ टैक्सेशन सिस्टम था, जो कि हम जानते हैं क्योंकि सबसिस्टेंस इकोनॉमी था। उसके बाद क्या हुआ? रिवॉल्यूशन आया। 1000 BC, एडवेंट ऑफ आयरन। आयरन आया तो चेंज इन इकोनॉमी टेक्स प्लेस। चेंज इन इकोनॉमी क्या हुआ? बर्थ ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, ट्रेड एंड कॉमर्स, करेंसी सिस्टम, ये तीनों आया। तो इन तीनों के कारण क्या आया? मनी आया और हमारा लाइफ सेटल बन गया। अब लाइफ अच्छा होगा तो सोसाइटी में डेवलपमेंट होगा तो सोसाइटी को रूल करने के लिए, गवर्न करने के लिए नए नए रूल्स आएंगे, मतलब पॉलिटी में चेंज आएगा। तो चेंज इन पॉलिटी टुक प्लेस। तो हम क्या बने? जन टू जनपद इन लेटर वैदिक एज। तो जनपद हम देखेंगे लेटर, और लेटर चलते चलते 16 महाजनपद जो थे वो महाजनपद। जनपद मतलब छोटा, महाजनपद मतलब जनपद से भी बड़ा महाजनपद। जन से बड़ा जनपद, जनपद से बड़ा महाजनपद। तो महाजनपद फिर 500 BC में आया था। जनपद 1000 BC में आया। तो जनपद में 5 इम्पॉर्टेंट टाउन्स थे जो डेवलप हुए थे। कुरु, पांचाल, मगध, ये सब उस टाइम डेवलप हो रहे थे। उसके बाद क्या था? द किंग स्ट्रेंथ वॉज मेड थ्रू रिचुअल्स। तो किंग जो लेटर वैदिक एज में रिचुअल्स का डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि किंग को अपनी शक्ति दिखानी थी। तो फ्रेंडशिप फ्रॉम क्षत्रिय, रिचुअल्स मतलब किए जाते थे। वो अलग अलग वेज के थ्रू अपनी शक्ति को दिखाना चाहता था ताकि लोग उसके कंट्रोल में रहें। तो क्या क्या? वो 3 टाइप के यज्ञ होते थे उस टाइम। राजसु, वाजपेयी एंड अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा रेजिंग पावर एमंग द अदर किंग्स। अश्वमेघ यज्ञ जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि घोड़े को, मतलब यज्ञ करके घोड़े को छोड़ दिया जाता था। उसके बाद घोड़ा जिस जिस राज्य में गया, उस राज्य ने अगर प्रोटेस्ट नहीं किया तो वो राज्य इस किंग के अंदर आ जाएगा, और प्रोटेस्ट किया तो फिर उन दोनों किंग के बीच फाइट होता था और उन दोनों में से जो जीता उसका वो एरिया हो गया। उसके बाद वाजपेयी यज्ञ, रेजिंग पावर एमंग रिलेटिव्स। तो ये होता था, हम जैसे रिचुअल्स घर में करते हैं, पूजा पाठ वगैरह, उसको करके सबको बुलाकर, सारे अपने सगे संबंधियों को बुलाकर ये वाला किया जाता था ताकि उनके बीच इनका नाम बढ़े कि देखिए ये बहुत ज़्यादा पावरफुल किंग है। उसके बाद राजसेव यज्ञ, रेजिंग पावर एमंग पीपल, मतलब कि पीपल के बीच में ये वाला यज्ञ किया जाता था। तो रोल ऑफ ट्राइबल असेंबलीज, बट नाउ पोटेंशियल एंड रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेट वैदेह एंड ग्रह डिसअपीयर्ड। तो ट्राइबल असेंबली का भी रोल था, लेकिन जैसे जैसे स्टेट बड़े हो रहे थे,
रिक्वायरमेंट ज़्यादा आ रहा था लोगों का, इसलिए विदेह और गढ़ डिसअपियर हो गया था। वो जो हमने सभा समिति देखा था, तो विदेह और गढ़ जो छोटे छोटे समिति थे वो डिसअपियर हो गए थे, एंड सभा एंड समिति चेंज्ड इनटू अ न्यू परिषद वाज फॉर्म्ड। सभा और समिति को चेंज करके परिषद बना दिया गया था, जिसमें किंग अपना डिस्कशन करता था, और विदेह और ग्रह डिसअपियर हो गए थे। फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन द स्टेट, भारत 12 रत्न, तो 12 रत्न, जैसे अकबर के टाइम में 9 रत्न थे, उस टाइम वैदिक एज में, लेटर वैदिक एज में 12 रत्न किंग अपने ऑफिसर्स का जो 12 आदमियों का समूह होता था उसको 12 रत्न कहते थे। एंड बर्थ ऑफ टैक्सेशन सिस्टम इज रिक्वायर्ड विच इज़ कलेक्टेड बाय सभरपन, और टैक्सेशन सिस्टम भी आ गया, क्योंकि सब्सिस्टेंस इकोनॉमी से इस बार एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में चेंज हो गया। एग्रीकल्चरल में इन लोग के पास सरप्लस आया तो स्टेट को चलाने के लिए टैक्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि किंग आया तो टैक्सेशन सिस्टम का भी डेवलपमेंट हुआ। तो टैक्सेशन सिस्टम सभार्पण के द्वारा दिया जाता था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वैदिक पॉलिटी, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लुक at Vedic society. Thank you for watching the video.